बोर्ड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। देखिए हम कुछ आज बेसिक बताएंगे, बेसिक जानकारी देंगे मैथ में, ठीक ना। बेसिक कुछ बताएंगे, उसी के माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे जिससे पूछेंगे वह जवाब दीजिएगा, ठीक, याद रखना है। देखिए संख्याएं संख्याएं दो तरह की होती है। कितने तरह के? दो तरह के। संख्याएं कितने तरह की होती है? दो। एक को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक होता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। संख्या कितने तरह के? दो तरह के, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। उसके बाद पुनः वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वास्तविक संख्या कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में। कोई बता सकता है? कौन? हाँ, याद रखना है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। फिर से समझना है सबको। संख्या इंग्लिश में हम लोग नंबर्स बोलते हैं। संख्या कितने तरह के? दो, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। उसी प्रकार फिर वास्तविक संख्या कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, याद रखना है, ठीक। आगे देखिए, फिर परिमेय संख्या को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को देखेंगे कौन कौन भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला ले लेते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद ले लेते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद ले लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में सम संख्याएं, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वहां पर। उसके बाद में विषम संख्याएं। उसके बाद में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद में भाज्य संख्याएं। उसके बाद में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कब हुआ गिनोता? 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब है संख्या कितने तरह के? दो, वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार के? मतलब हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक एक करके डिटेल में सबके बारे में हम लोग जानेंगे अब, ठीक। एक एक करके डिटेल में नीचे से जाएंगे, ऊपर हुए होते चला जाएंगे, ठीक। पहले पढ़ेंगे प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद परिमेय आएंगे, उसके बाद अपरिमेय, तब वास्तविक, तब काल्पनिक। इस तरह हमारा पूरा संख्या खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समझना है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में कथी कहते हैं मालूम है? इंग्लिश में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर याद रखना है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? कोई बता सकता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, खड़ा हो। चलो ठीक, बैठो। देखो इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो याद समझना है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, यानी हम लोग को सिखाया नहीं जाता, हम लोग खुद सीख के आते हैं। प्राकृत मतलब क्या? भगवान। प्राकृत मतलब कथी? भगवान। यानी हम लोग को यह सिखाया नहीं जाता है, हम लोग खुद सीख के आते हैं माता के गर्भ से।
देखो तू देखेगा बिना पढ़ल लिखल भी अनपढ़ आदमी रहेगा, पूछेगा क गो तो 5 ठो, क्या उसको पढ़ाया गया? छोटको लेके आएगा क गो तो कह देगा 3 गो। क्या हम लोग उसको सिखाते हैं? वो अपने आप सीख के आता है, इसलिए इसका नाम ही रखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब है खुद अपने आप माता के गर्भ से बच्चा सीख के आता है, उसको सिखाया नहीं जाता है। कोई भी 6 साल के भी लड़का उसको नहीं पढ़ रहा है, उसको पूछो क्या गो तो कह देगा कितना 4 ठो। कैसे मालूम है उसको? मालूम है अपने आप, नाम है देखो रखा कितना अच्छा प्राकृत संख्या। हम लोग उसको सिखाते नहीं है, न भी पढ़ा लिखा रहेगा अनपढ़ आदमी तो उससे पूछेगा क्या गो तो कह देगा क्या गो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं पढ़ने नहीं गया तो उसको 10 गो गिनने गिनने आ गया। इसे कहने का मतलब हम उसको सिखाते नहीं है, खुद वह देखो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, हम लोग उसके यहाँ सिखाते उखाते नहीं है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे तो एक आध बात समझ में आएगा, तो अपने आप समझ आएगा कि हाँ प्राकृतिक संख्या को सिखाया नहीं जाता, लेकिन खुद सीख के आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको बना देते हैं कथी, परिभाषा के तौर पर बना दिए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ से गिनती स्टार्ट होती है? 1 से। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 जो भी हो डॉट 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 अनगिनत तक होगा। याद रखना पूरा कहाँ तक के? अनगिनत तक के होगा, अनंत तक के होगा पूरा एकदम। अच्छा पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होती है? 1। लेकिन बड़ा पूछा जाएगा तो कोई बता सकता है? इसलिए हम लोग अनंत इन्फिनिटी तक लिखते हैं। याद रखना था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। परिभाषा अच्छा से याद हो गया सबके? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ से गिनती स्टार्ट होता है? 1 से। तो हम लोग 1 2 3 4 बोलते जाएंगे, उसके बाद अनंत कर लेंगे अंतिम में। क्या कि सबसे छोटी तो हम लोग जानते हैं कि गिनती 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन कहाँ पर खत्म होता है कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है, इसलिए हम लोग अनंत लिखते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो, इसमें अभी बहुत हम बात करेंगे अभी, ठीक। दूसरा बात देखते हैं हम लोग, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कथी कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर याद रखना है, होल नंबर किसको कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखना है, गिनती के पहले कथी लगा देना है? शून्य। शून्य को जोड़ देना है, उसको कौन संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या के पहले अगर हम शून्य शामिल कर देंगे तो उसको कौन संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। फिर वहीं पर डॉट 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 अनंत कर देंगे। जब ध्यान देना है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। अब देखिए कोई भी बिना पढ़ा लिखल आदमी रहेगा चाहे कोई, तो उससे तू पूछना खाली कि ऐसे उसको बताना कि कह गो 5 ठो, ठीक। और उसको दुकान में लेके जाएगा 3 रुपया वाला पार्ले जी, कहेगा 3 रुपया खा लिया, तो ई न कहेगा कि कथी कहेगा? वो कहता है कि कहता खत्म हो गए, मतलब 3 रुपया था और 3 रुपया 3 रुपया के पार्ले जी, कथी कहेगा? 1 रुपया न बचले। कोई बोलता है कि 0 0 बचा, क्योंकि 0 ऊपर से सीख के नहीं आया है। तो किसी से जाएगा लड़का से पूछेगा क रुपया रहलू? 5 गो। कथी कहली? तो खा ली। तो क गो बचलू? तो 1 गो ना। वो सीधे जवाब देता है 1 गो नहीं। 0 आई तक तो किसी से नहीं सुनेगा कि कहेगा कि 0 बचा है। कहा कि 0 ऊपर से सीख के नहीं आता है। अगर 0 सीख के आता ऊपर से तो जरूर बोलता कि 0 रुपया हमारे पास बच चले। क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलती? किसी मुझे सुना है कि कभी कि 0 रुपया बच रही है लड़का से चाहे कोई भी सियान से, सीधे कहेगा कथी 1 रुपया न बचले। तो कहने का मतलब है कि हम कहने का मतलब है कि हम लोग को यहाँ पर 0 सिखाया गया है, 0 का खोज किया गया है। कौन खोज किया था 0 के? कोई बता सकता है? आर्यभट्ट। याद रखना है, आर्यभट्ट। अगर बताओ, अगर हम लोग पहले से जानते कि 5 रुपया है, 5 को खा गए तो 0 रुपया बचता, तो कहने का मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या में शामिल होता कि ना? तो बोलो हम गलती बता कि सही? अभी बात सही बात बोले कि ना? तो हम लोग यहाँ 0 का खोज किए, तो अभी ये कौन संख्या बना? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। गिनती 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा, डॉट 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 करते करते अपना अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार गिनती की संख्या के पहले अगर शून्य शामिल कर देंगे तो उसको कौन संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो कहने का मतलब है इसका नाम प्राकृत इसलिए पड़ा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर हम लोग को सिखाया नहीं जाता है, हम लोग खुद सीख के आते हैं।
हम लोग खुद सीख के आते हैं, नाम है प्राकृत, भगवान के द्वारा दिया गया। अगर जीरो, अगर कोई लड़का अगर पहले से जानता कि 5 रुपया है, 5 को खा गए, 0 रुपया बचा, तो फिर यहाँ ही पढ़ने का जरूरत है, तो पूर्ण संख्या आवे नहीं करता। सोचने वाला बात है, पूर्ण संख्या आता नहीं आता तब तो यहीं से स्टार्ट हम लोग कर लेते। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या का यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या यहाँ पर बनाया गया है, और वह किसके मतलब कि 0 के खोज होने के बाद, कि गिनती की संख्या के पहले अगर 0 शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या बनती है। 0 का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट, याद रखना है। अब देखिए, सबसे छोटी पूछा जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? 1 होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ये सब मालूम होना चाहिए, सब मालूम था कि ना सबको? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। बड़ा पूछेगा तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते तो अनंत कथी, याद रखना है। सबसे छोटी प्राकृत पूछे तो, चाहे पूर्ण पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं बता सकते, कितना है मालूम नहीं है हम लोग को। खोज हो जाएगा तो कोई खोज कर लेगा, उसका फिर किताब में नाम छप जाएगा। अब देखो, पूछते हैं सवाल, जवाब देगा सब। सभी प्राकृत सुनो, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा कि न? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा कि न? होगा। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगा? होगा कि न? याद रखना है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे, कोई दिक्कत ना। वहां बुझा रहा ना बोर्ड, हमने बोले की दिक्कत, याद रखना है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, याद हो गया बढ़िया से। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा परीक्षा में कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, ऑप्शन रहेगा हाँ या नहीं, तो कथी में टिक मारेंगे? हाँ में टिक मारेंगे। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, इसमें नहीं में टिक मारेंगे। तो याद रखना है, 4 ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ से सीख गए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हाँ बोलेंगे। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो पूरे गिनती का अक्षर इसमें शामिल है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्राकृत पूर्ण होगा। लेकिन क्या 0 गिनती वाला में प्राकृत में शामिल है? इसलिए बोलेंगे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, प्राकृत में और पूर्ण में, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई सवाल नहीं। कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े। अच्छा कोई बता दो, प्राकृत संख्या कौन से सूचित करते हैं? एन से। देखो नाम है नेचुरल नंबर, एन से सूचित करेंगे, जो शुरू का अक्षर है। अब पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, होल नंबर डब्ल्यू से सूचित करेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। यहाँ से आगे बढ़ जाएं। 0 का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट, याद रखना है, भारत के ही रहने वाले थे। इस पर जाएं। अब कथी लिखे थे? प्राकृत पूर्ण के बाद कथी लिखे थे? देखो पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स। कथी बोलते हैं? इंटेजर्स। पूर्णांक संख्या कथी बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेजर्स। इसको हम लोग सूचित करते हैं आई या जेड से, सूचित करेंगे आई या जेड से पूर्णांक संख्या को। कोई बता पूर्णांक संख्या की परिभाषा? हाँ देखो सब, पूर्णांक संख्या की परिभाषा होगा, ध्यान दो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी को कथी कहते हैं? पूर्णांक। कथी बोलते हैं? पूर्णांक। याद रखना, पूर्णांक की परिभाषा कोई पूछेगा तो पहले डॉट डॉट जरूर बोलना, क्योंकि इधर भी तो अनंत है, -4 -5 -6 -7 अनंत है, उधर भी जाएगा 4 5 6 7 अनंत है। तो हम लोग पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताएंगे, डॉट 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 -3 -2, जहां से स्टार्ट कर सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 जो भी हो, डॉट डॉट को कथी कर देंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को सूचित कैसे करते हैं? आई या जेड से। एग्जाम्पल भी कोई पूछेगा तो हम लोग यही देंगे। कोई भी पूछेगा कि बोला 16 पूर्णांक है कि ना, 16 पूर्णांक है कि ना,
याद रखना है। अच्छा 16 पूर्णांक है कि ना? अच्छा -3 पूर्णांक है कि ना? -10 पूर्णांक है कि ना? है, याद रखना है। अब देखो जीरो से इधर इसको हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, बोल सकते हैं। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यह प्लस में है। कथी में है? प्लस में। इसको हम लोग बोलेंगे कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। अच्छा इससे इधर कथी बोलेंगे? कौन पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक, क्या कि माइनस में है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब बताओ जीरो को क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से, जीरो को क्या बोलेंगे? जीरो को इससे इधर था तो हम लोग बोल दिए धनात्मक पूर्णांक, इधर माइनस में था तो ऋणात्मक पूर्णांक। अब बता जीरो को क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है, जो बता देगा उसी सबको हम तेज समझेंगे बहुत। नहीं नाम उनाम हमारा पैसा वैसा न रहता है। जीरो क्या बोलेंगे? जीरो को हाँ, जीरो को कौन पूर्णांक बोलेंगे बता? कि पूर्णांक जीरो कुछ बोलवे नहीं करेंगे, कुछ जवाब दो जल्दी से, किसी से पूछा जाता है। जीरो क्या बोलेंगे? याद रखना है, जीरो को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। जीरो कथी बोलेंगे? उदासीन पूर्णांक। जीरो कौन पूर्णांक बोलेंगे? उदासीन पूर्णांक। तो याद रखना है, पूर्णांक में देखेंगे प्लस वाला को बोलेंगे धनात्मक, माइनस वाला को ऋणात्मक, और यह जो हो गया जीरो उसको कथी बोलेंगे? उदासीन पूर्णांक। कोई दिक्कत इसमें? बोलो जल्दी से, पूर्णांक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो ठीक। पूर्णांक के बाद कथी था? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलो तो कथी कहेंगे? सम संख्या को इंग्लिश में कथी बोलते हैं? ओड नंबर या इवन नंबर? कथी बोलेंगे? इवन नंबर। चलो सम संख्या की परिभाषा बोलो। वैसी संख्या जिसमें दो से पूर्णतः भाग लग जाए उसको पूर्ण अति कौन संख्या बोलेंगे? सम संख्या। एग्जाम्पल? हम समझ गए, दो से पूरा पूरा कर जाएगा उसको सम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा बता तो? दो से। और कुछ लिख दे। 102 होगा, देखो तो 424 होगा, 600 होगा। अच्छा चलो हाँ ठीक है। अच्छा बता तो जीरो होगा कि नहीं? जीरो होगा कि ना सम संख्या? नहीं होगा ना? किसको किसको लगता है कि जीरो होगा कि ना? हाथ उठाओ तो। पहले रुका, हाथ गिराओ। किसको किसको लगता है कि नहीं होगा जीरो सम संख्या? हाथ उठाओ। जीरो सम संख्या है कि ना? हाथ उठाओ। जिसको लग रहा है नहीं है, डर कला लग रहा है तो हाथ उठा। नहीं होगा। चलो और कोई नहीं वाला कौन सा है थोड़ा सा बताओ, जिसको लग रहा है कि जीरो सम संख्या नहीं होगा। चलो देखो, अभी तू सब परिभाषा बताया खुद, तू सब अपने गलती कर रहा है कि जीरो सम संख्या नहीं है। अभी कथी बताया तू सब परिभाषा? दो से कट जाए। लो जीरो में दो से भाग लेके दिखा देते हैं। दो शून्य शून्य कट गया, कह रहा कि नहीं होगा जीरो सम संख्या। थोड़े से ना कॉल पर चले हैं। तू से कथी कहा कि जिसमें दो से भाग लग जाए पूरा पूरा। लो दो से भाग लगा दिया तो कह रहा है नहीं है। जीरो भी एक सम संख्या है, याद रखना है। अभी सम संख्या खत्म नहीं हुआ है, बहुत है सम संख्या अभी। थोड़ा सा पहले विषम का बात कर लेते हैं। विषम का, विषम संख्या के इंग्लिश में बोलेंगे कथी? ओड नंबर। ओड नंबर बोलेंगे, ओड नंबर बोलेंगे, कोड ना। इसका परिभाषा कथी होगा? जो दूसरे न लगे, दूसरे पूरा पूरा न कटे। एग्जाम्पल बोलो तो कथी कथी होगा से? हाँ यही विषम संख्या है। परिभाषा आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः न कटे उसको कथी बोलेंगे? विषम संख्या। जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसको कथी बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्या विषम संख्या अच्छा से सबको आता है? एकदम कुछ पूछेंगे तो जवाब देगा।
चलो पूछते हैं। अब तक कहानियां में स्टार्ट किए हैं सम विषम, ये तो सब लड़का जानता है, छठों को लड़का जानता होगा कि 2 से कट जाएगा तो सम, नहीं कटेगा तो विषम। अच्छा बताओ तो सोच के, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सब नहीं बोलेगा। सम संख्या में, सम संख्या अगर मैं कोई भी सम संख्या लेंगे, भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जिससे जवाब देंगे वही पूछेगा, कोई नहीं बोलेगा एनीबॉडी। कोई भी सम संख्या लेंगे, अगर उसमें हम 2 से भाग लगाना है, कैसे भाग लगाना है, 2 से, तो शेषफल कितना बचेगा, सबसे पीछे थोड़ा सा ने पूछे थे। हाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। और कुछ बचेगा, और कुछ विषम संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तू बताता। विषम संख्या में भाग देंगे तो, विषम संख्या में जब भाग लगाएंगे 2 से तो शेषफल कितना बचेगा। सम में तो 0 बचेगा, विषम में नहीं पता है, खाली सम में मालूम था। इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। याद रखना है, सम संख्या, कोई भी सम संख्या लेंगे, अगर उसमें भाग लगाएंगे 2 से भाग लगाना है तो हमेशा शेष कथी बचेगा, 0। कोई भी विषम संख्या लेंगे, हमेशा 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। शेष कितना बचेगा, हाँ 1 बचेगा। कोई भी तुम लो ना, बोलो कुछ, कोई संख्या बोलो, दुनिया का कोई संख्या बोलो, हमेशा शेष 1 बचेगा विषम में। आप सम में कितना बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा देखो, जैसे तरह से कोई पूछ रहा है कि बताओ यह जो संख्या लिखा हुआ है सम है कि विषम, तो कथी बोलेंगे, विषम। कोई भी संख्या लेंगे, मान लो ये कथी सम की विषम, कैसे हम लोग जान जाते हैं, सिर्फ हम लोग अंतिम देखने से मालूम कर लेते हैं। अच्छा बोलो तो, कौन कौन इकाई का अंक, कौन कौन अंक रहेगा तो सम हो जाएगा, और कौन कौन इकाई का अंक रहेगा तो विषम हो जाएगा। रहेगा तो कथी होगा, सम। अगर विषम के लिए 1 रहेगा तो ना होगा। देखो फिर 11 कैसे ले लिया रे तू, सम के बात हो रहा है, 1 ना लेगा अंतिम वाला, इकाई अंक का बात हो रहा है, 11 कैसे ले लिया। देखो इकाई अंक याद रखना है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह कौन संख्या होगा, कितनों बड़का संख्या लेंगे, अगर उसका इकाई अंक मतलब यह इस साइड वाला सबसे शुरू वाला इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो कौन संख्या होगा, सम संख्या। अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो वह कौन संख्या होगा, विषम संख्या होगा। कौन संख्या, विषम संख्या। कोई भी अब कितनों बड़का संख्या बोलेंगे तो कोई घबराएगा, लाख में बोलेंगे, करोड़ में, सब देखेगा, खाली इकाई अंक साइड वाला देखना है, सबसे शुरू का इकाई दहाई इधर से स्टार्ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, तो इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह सम संख्या होगा। अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो वह कौन संख्या होगा, विषम संख्या। कितनों बड़का संख्या रहेगा, इतना में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा कोई बता सकता है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सम संख्या का व्यापक रूप, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सम संख्या का व्यापक रूप। पहले बताओ किसको 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 मालूम है, हाथ उठा लो थोड़ा सा, बस 2, 3, 4। सम संख्या का व्यापक रूप उसी प्रकार होगा विषम संख्या का व्यापक रूप। चलो ठीक, और कोई किसी को नहीं मालूम है, चलो ठीक है बताते हैं। चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, जिसको मालूम है उससे पूछ लेते हैं। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2। अच्छा इधर से 4q + 2, और तू उधर से सम संख्या का व्यापक रूप 2q 2n + 1। उसका तो सरासरी पहले गलती है, वो खाली 2 बोला है, वैसे फेंका गया हूँ। तू कथी बोला है, 4q + 2। चलो चेक करते हैं, चेक करने में क्या लग रहा है। आप बिरजू कथी बोला है तू, 2n + 1। और किसी को कुछ बोलना है, बाकी को तो समझ नहीं आ रहा है कि सम संख्या व्यापक रूप कहाँ से सर जी नया चमका दिए बीच में तुरंत। 2n +
तो हम वही लिखे हैं 2n, खाली 2n। चलो एक 2n ले लेते हैं, सब जो बोलेगा सब ले लेंगे। हाँ उधर से 2n। अच्छा चलो 2n। चलो देखते हैं, अभी 2-3 को एग्जाम्पल हमारा साथे आ गया है सम संख्या के व्यापक रूप में। कोई 4q+2, कोई 2n+1, कोई 2n बोला है। देखते हैं किसका सही किसका गलती है, क्या कि फिर नया लड़का भी सीख जाएगा, क्या कि किसी को मालूम नहीं है कि क्या व्यापक रूप होता है सम और विषम का। देखो पहले बताओ, अभी हम लोग सीखे हैं सम संख्या कहाँ है? सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, यही होता है सम संख्या। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ABCD का खाली क्यू लेंगे, ABCD का कोई अक्षर ले सकते हैं, ABCD XYZ सब, ठीक। यहाँ पर जो हम अभी जैसे इसमें क्यू लिया है, तो हम इस क्यू में देखो क्यू जो है, Q1 जो है यह पूर्णांक है और वो अभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक। Q1 कथी है? पूर्णांक है। यानी हम लोग क्यू में बारी बारी से पूर्णांक 1, 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1, 2। तो बोलो 4 गुने 1 रखेंगे +2, तो 4 एकम 4 2 कितना? 6। सम संख्या मिला। चलो 2 रखेंगे, बारी बारी से रखना है। 4 गुने 2 +2, बोलो 4 दूना 8, में 2 जोड़ेंगे तो 10। 4 गुने 1 रखे, 2 रखे, उसके बाद कितना रखेंगे? 3। प्लस में कितना लेना है? 2। 4 तिहाई 12, 2 14। एक बार रख के चेक करते हैं। 3 रखे 4, 4 गुने 3 के बाद कितना रखेंगे? 4 रखेंगे +2, 4 चौका 16, 2। लग रहा है कि बारी बारी से 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे तो हमेशा कौन संख्या मिलेगा? सम संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं सम संख्या का व्यापक रूप 4q+2 होता है, बोल सकते हैं। कहने का मतलब सुनेगा बढ़िया से, व्यापक रूप कहने का मतलब इस क्यू के जगह पर बारी बारी से 1, 2, 3, 4 रखेंगे, ठीक। अगर बार बार सम संख्या ही हमको मिलेगा तो इस 4q+2 को हम लोग बोलेंगे सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप। तो बोलो हम लोग बारी बारी से जितना भी यहाँ पर रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3, 4, 5, 6 जितना रखेंगे, हमको हमेशा क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। कथी मिलेगा? सम संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं 4q+2 को सम संख्या का व्यापक रूप बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। चलो देखो 2 गुना 1 कितना होगा? 2। 2 गुना फिर 1 के बाद कितना रखेंगे? 2। 2 दूना 4। 2 गुने 1 रखा गया, 2 रखा गया, 3 रखेंगे। बोलो 3 दूना 6। फिर कितना रखेंगे? 4। 4 दूना 8। 2 गुने 5, 5 दूना। लग रहा है हमेशा कथी मिलेगा? सम मिलेगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं सम संख्या का व्यापक रूप 2n भी हो सकता है? ऐसा ऐसा लाखों एग्जाम्पल होगा, एगो दूगो नहीं, लाखों का बात करते हैं। इसको चेक करके देखते हैं। तू से जो दिया एग्जाम्पल हम उसी को चेक करेंगे, हम अपना से क्या देंगे ना। तू कहेगा मास्टर रट के आए यही वाला से दिल को वजह याद हो वह सब। तू से जो बोला है वही लिख रहे हैं यहाँ पर। इसको चेक करते हैं यह सम संख्या का व्यापक रूप होगा कि न। चलो बारी बारी से n की जगह पर 1, 2, 3 रखना है। चलो 1 रखेंगे तो 2 कम, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 में 1 जोड़ेंगे तो। लग रहा है उपाय खराब है, उपाय खराब है। यानी कहने का मतलब यह सम संख्या का व्यापक रूप नहीं होगा, सम संख्या का व्यापक रूप नहीं होगा, क्योंकि हमको बार बार कौन संख्या मिल रहा है? विषम संख्या। हमको आना कथी चाहिए? सम। तो बोलो 4q+2 सम संख्या के व्यापक रूप होगा कि ना? बोलो 2n सम संख्या के व्यापक रूप होगा कि ना? या 2n+1 होगा? और किसी को कोई एग्जाम्पल बोलना है, किसी को अपना अपना अगर अंदर दिल में आ रहा है तो लिखवा सकती है, देखेंगे वह होगा कि नहीं से। किसी को कोई अगर आ रहा है तो बोलो, कोई भी एग्जाम्पल जैसे बोल के देखो सर ये होगा कि ना, पूछो। बोलो कथी? देखो 4x कहा है, होगा कि ना? बोलो तो रे होगा। 1 रखेंगे तो 4 कम, 2 रखेंगे तो 4 दूना, 3 रखेंगे तो 4 तिहाई होगा। चलो 2n-2 रख के चेक करते हैं। 2n- कितना? 2। चलो 1 रखो, 2 कम, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया। 0 सम संख्या है कि ना? अभी बताए हैं। 1 रखो, 2 कम, 2 में से 2 गया। 1 रखे थे, अभी 1 रखे थे। चलो 2 रखते, 2 दूना 4 में से 2 गया, 2। 3 रखो, 3 दूना 6 में से 2 गया 4। यह भी लग रहा है होगा। और आगे चेक करते हैं। 3 रखे थे, 4 रखो, 4 दूना 4 दूना
8 में से 2 गया, यानी कहने का मतलब फिर 5 को 5 दूना 10 में से 2 गया, इसका मतलब यह भी होगा। आर की देखो, आर किसी को कोई दिमाग में चल रहा है बात, पूछो जल्दी से कि सम संख्या सर ये वाला होगा कि ना। जितना पूछेगा ना उतना मजा आएगा। पूछो कोई सवाल। हाँ, जिसको जाना है जा सकता है, हमारा क्लास में अलाउ रहता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यार, किसी को कुछ पूछना आता, जैसे पूछो कि सर ये वाला एग्जांपल होगा कि जैसे अभी कैसे पूछा सर 2n-2 होगा कि ना, तो बता दिए होगा कि ना से। बोलो जल्दी से। और कोई सवाल किसी को? बोलो क्या 2n+1 हुआ? अच्छा देखो तो, अच्छा अब तू सब बता हमको होगा कि ना, तो सोच के बढ़िया से। 6 क्यों होगा कि ना? सोचो बढ़िया से, 6 क्यों झूठो के होगा? 6 क्यों? बारी बारी से रखे देखेंगे। 6 कम 2 रखेंगे, 6 दूना 3 रखेंगे, 6 4 रखेंगे, 6 चौका, एकदम होगा हर हाल में। बोलो 8a होगा कि ना? अच्छा 3a होगा कि ना बता तो। 3a 1 रखो 3 कम 2 रखो 3 दूना 3 रखो 3 तिहाई 4 रखो 4 तिहाई। लेकिन सम संख्या व्यापक नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। इसको हम लोग सम संख्या का व्यापक रूप नहीं कहेंगे। यानी हम लोग सीख गए वो चीज। कथी सीखे? सम संख्या के व्यापक रूप होने के लिए यहाँ पर हमेशा होना चाहिए सम संख्या है। कथी होना चाहिए? सम संख्या। हमेशा याद रखना, यहाँ पर कथी होना चाहिए? सम संख्या ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, देखो माइनस रखने पर भी हो गया है। अच्छा माइनस वाला में 1 रखेंगे तो होगा कि ना? सोचो तो, जैसे 2n-1 लेते हैं तो होगा कि ना? बताओ, सम संख्या के व्यापक रूप होगा? देखो तो रख के 1 रखते हैं, 2 कम 2 में से 1 गया, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, लग रहा है ना होगा। याद रखना, होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है सम संख्या के व्यापक रूप होने के लिए हमेशा सम संख्या ही लेना पड़ेगा। कथी लेना होगा? सम संख्या। कथी लेना होगा? सम संख्या ही लेना होगा। बोलो जैसे कोई पूछेगा 6a होगा कि ना? बोलो 3a होगा? नहीं होगा। 4q होगा कि ना? होगा। 4q 4q+1 होगा? बोलो तो, नहीं होगा। 4q+1, अच्छा 4q+2 होगा कि ना? होगा। 6q+2 होगा कि ना? 6q+4 होगा कि ना? होगा, एकदम होगा। अब लगता है कि सीख गया होगा सम संख्या का व्यापक रूप। सबको समझ में आया सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा से? समझ में आया कि ना? किसको किसको समझ में आया नहीं आया हाथ उठा सकती हो। देखो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का से चला गया उठ के, ये सबसे तेज लड़का है ट्यूशन के, सबसे तेज सब है। तेज करने का मतलब उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो कथी करेगा बैठ के? हम तो लड़का को एक बार में तोलते हैं कि किसको आता है किसको नहीं आता है। किस सबको हम तोड़ लिए हैं कि पहले दफे में कि किसको मैथ आ रहा है नहीं आ रहा है, सब पहले तोड़ लिए थे। खाली सब आता है छापने, बस लिखाएगा छपाएगा। सम संख्या के व्यापक रूप में किसी को दिक्कत है? बोलो तब सम संख्या के व्यापक रूप में विषम में जाए, विषम में चलो ठीक। विषम संख्या का व्यापक रूप, देखो विषम संख्या का व्यापक रूप सोच के बताओ अपने से। विषम संख्या के व्यापक, जब सम का जब सीख गया तब विषम का तो तू सब बता ही सकता है आराम से। सोचो, बोलो सोच के। देखो अब जैसे सम वाला में हमेशा सम आना चाहिए था, 2 4 6 8 10 12, उसी प्रकार विषम वाला में हमेशा कथी ना चाहिए? 1 3 5 7 9 1 एना आना चाहिए। तो बताओ अपने से एग्जांपल दे दो विषम का व्यापक रूप, अपने से दो एग्जांपल। कितना? 2n प्लस हो जाएगा, आराम से होगा। इसमें रखो बारी बारी से 1 2, हमेशा वही मिलेगा। और बोलो तो कुछ एग्जांपल, तो एक होगा, 2 4 को बोलो, बोलो तो जल्दी से। 2n-1 होगा? एकदम होगा। रख के देखो, चेक कर लो। 1 रखो, 2 में से गया, बोले 2 कम 2, आ 2 में से गया 1, 2 रखो 2 दूना 4 में से गया 3, 3 रखो 3 दूना 6 में से गया। देखो हमेशा विषम आ रहा है कि नहीं?
बोलो अब सीख गया सम का व्यापक रूप, विषम का व्यापक रूप। परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा। कभी क्वेश्चन बैंक तू सब बनेला बढ़िया से क्वेश्चन बैंक पहला चैप्टर के ओमे सब ऑब्जेक्टिव आयल है, सम संख्या के व्यापक रूप, विषम संख्या के व्यापक रूप। तोरा दोनों को पढ़ने का मन नहीं है पीछे से, चल जा सकते उठ के, फ्री है यहाँ। हम ऐसे भी हमारा साथ है, हम उसी लड़का को देखना चाहते हैं जो हमारे बात को सुन रहा है बढ़िया से, बाकी को हम बेलगाना चाहते हैं। देखो उसको बेलगा दिया कि ना, अपने उठ के चला गया। नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, उठ के जाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फ्री रहता है हमारे यहाँ। हम पढ़ने वाला लड़का को ही पढ़ाते हैं, बाकी को हम बेलगाने चलते हैं खुद अपने। देखते हैं नहीं पढ़ने वाला है, मार पीट के उसको बेलगा देते हैं, भगा ही देते हैं हम अपना यहाँ से। विषम संख्या के व्यापक रूप में किसी को दिक्कत है बोलो तो, और कोई एग्जांपल जैसे किसी को लेना है तो बताओ कि सर ये वाला होगा कि ना विषम का व्यापक रूप। समझ में आ गया सबको बढ़िया से, सम और विषम का व्यापक रूप क्या होगा नहीं होगा से। हाँ ना देखो सम संख्या विषम संख्या के व्यापक रूप, बोलो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को सम संख्या विषम संख्या में? कोई सवाल हो किसी को पूछो ना, कितना तो सब पढ़े लिखे वाला, पूछो हमरा से कितना पूछना है से। किसी को पूछना है कोई सवाल, सर जी सम संख्या का ये होगा कि ना, विषम का ये होगा कि ना, पूछो कुछ है। 5a होगा कि ना बोलो तो सोच के, 5a विषम का व्यापक रूप होगा कि ना? रख के देखो, 5 एकम, 2 रखेंगे 5 दूना, 3 रखेंगे 5 तिहाई, 4 रखेंगे 5 चौका 20। उपाय खराब है, यह विषम संख्या का व्यापक रूप नहीं होगा। जैसे देखो सम संख्या के व्यापक रूप में अभी हम लोग देखे थे 2q, देखे थे ना, 4a, 6a, उसी प्रकार 6a प्लस 2 देखे थे ना, 2q प्लस 4, उसके बाद में देखे थे 6a प्लस 6। ये सब है कि ना सम संख्या का व्यापक रूप? देखो था ये सब है सम का व्यापक रूप, देखो सम का। तब बताओ, देखो परीक्षा में जरूरी ना है कि हम जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो छपेगा वहां पर, कुछ भी दे सकता है तोरा, बस तुमको क्या करना है, सम कहेगा ना तो सम या विषम कहे बारी बारी से 1 2 रख के चेक कर लेना है, और रख के चेक करेंगे या देखेंगे कि अगर बार बार 2 4 6 8 10 मिल रहा है तो मतलब सम का हो जाएगा। अब बारी बारी से फिर 1 2 3 4 रखेंगे, देखेंगे कि 1 3 5 7 9 11 रहता है, कथी का हो जाएगा, विषम का हो जाएगा। इसमें लफड़ा कहाँ है, कुछ लफड़े नहीं है। तो बोलो विषम का बोल सकते हैं हम लोग, ये विषम का होगा, देखो तो विषम का हो जाएगा, विषम का देखेगा बोलेगा बढ़िया से, ऐसा ना कि कोई दूसरा भी लिखा सकता है। बोलो होगा कि ना, ना होगा, ही होगा विषम का। किसका है सब, ये किसका रे, तो कैसे कह रहा है विषम के है, ये सब किसका है? अच्छा अब बताओ ये किसका होगा, बताओ तो, बोलो जल्दी से किसका होगा, बोलो किसका होगा, विषम के, बोलो किसका होगा, विषम का। अब बताओ किसका होगा, अब लगता होगा कि सीख गया होगा सब सम विषम। कोई दिक्कत सम विषम में? आगे बढ़े। प्राकृत संख्या में किसी को कुछ पूछना है, पूर्ण संख्या में, उसके बाद में कथी पढ़ा है, पूर्णांक संख्या में, उसके बाद में सम संख्या विषम संख्या। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पूछा जाए, और इसमें तो कुछ नहीं, कुछ सोचते हैं कि अगर कुछ नया होगा तो बता देंगे, याद आ जाए दिमाग में, लेकिन हमारा नहीं समझ रहा कि कुछ छूट रहा है अब सम विषम में। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक। आगे कथी लिखाते बोलो तो, अब कथी लिखा था बोलो तो, अब कथी लिखल था, अभाज्य संख्या, भाज्य लिखल था पहले ना। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में कथी कहते मालूम है, कोई बताए इंग्लिश में भाज्य संख्या को इंग्लिश में कथी बोलेंगे से? अच्छा कोई में इंग्लिश मीडियम वाला लड़का है जो मतलब पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, मैथ साइंस जीके कुछ रहे इंग्लिश मीडियम,
तू सब तो बताओ ना, तो कथी बैठ के खाली बोलो इंग्लिश में भाज्य संख्या कथी बोलेंगे से। एगो तो हमरा सबके इंग्लिश नहीं आता है, हम लोग बिहार बोर्ड के हैं। एमे से कुछ देखो, एमे से कुछ लेगा कथी लगता होगा मालूम है? लगता है कि सर जी को कुछ नहीं आता, किताब उताब में खाली तनी तनी को बात पढ़ाते हैं। इसको किसी किसी को लगता होगा इसमें कि सर जी को ना किताब उताब नहीं आता है, लगता है क्वेश्चन उश्चन 10वां उसवां वाला खाली तनी तनी को बात पूछते रहते हैं। लगता होगा ऐसे ऐसे बहुत को बहुत भारी पढ़ाते होंगे कि लगल है। बोलो ना जल्दी से। प्राइम नंबर उसको तो आभास संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर कथी बोलेंगे? कंपोजिट नंबर याद रखना है। भाज्य संख्या के इंग्लिश में कथी? कंपोजिट नंबर। अच्छा, भाज्य संख्या के औरो नाम है बताओ तो। भाज्य संख्या का औरो नाम है कुछ? रूट। रूट तो भाज्य के कहते हैं। यौगिक संख्या, यौगिक संख्याएं। और बोलो तो इनमें खाली ना हमरे लड़का से बोल रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। तोरो से तो मैथ पढ़ाया गया होगा, तू सब कुछ बोलो। और उसका नाम है संयुक्त संख्या। कौन संख्या? संयुक्त संख्या। देखो इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। तो कहो सर जी 3 वो नाम आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? वही तो एक वो खाली भाज्य, हम लोग तो खाली भाज्य जानते हैं। एक बार तो परीक्षा में यही नाम से आ गया था सवाल, संयुक्त संख्या। अब बता, अब जिसको मालूम नहीं रहेगा कैसे टिक मारेगा संयुक्त संख्या क्या होता है नहीं होता है से। एक मरते आया सवाल, क्वेश्चन में उलट के देखो ना, हम थोड़ी ना बोलेंगे झूठ। क्वेश्चन में उलट के देखो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना होता है। चलो थोड़ा सा परिभाषा पर आते हैं, देखते हैं परिभाषा क्या। परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, मेन तो एग्जाम्पल है उसका। एग्जाम्पल मेन सीखना है हम लोग को। देखो खाली सब याद कर लेता, सम संख्या 2 से भाग लग जाता सम, और 2 से भागने लगे तो लो व्यापक रूप मालूम नहीं है। मतलब जहाँ जरूरी है जो परीक्षा में आ रहा है वो नहीं जाने बस सर सम है विषम, ये तो कहिया से आ रहा है 2 से कर जाता सम, नहीं कटे तो विषम। अब पूछे आगे तनका साहब में एक स्टेप आगे बढ़े, व्यापक रूप क्या होता है? औंधी लगा उठ के भाग गया, वो औंधी ना लगा था ओकरा सके उठ के भाग जाएगा। हमार पढ़ाई को सब लड़का नहीं पचा सकता है, जो है से हम बात, कैमरा भी सामने लगा हुआ है, सब नहीं पचा सकता हमारे पढ़ाई को। अगर है किसी को अगर पचाने का शक्ति तो हमारा साथ डेली रह के देखो। ये कथी लिखल है पढ़ो इसको, महान। बस हम ये बनाते हैं लड़का को। हमरा से जो लड़का पढ़ता है उसको हम उज्जी खुज्जी कभी नहीं रखते हैं, हम जैसा है वैसा उसको बनाते हैं, सोच लो। इसलिए हमरा साथे सबके पास शक्ति है ना उतना, किसी को माँ अति मम्मी दूधे नहीं पिला जो हमारे साथे और के रह सकता है, इतना तक के बोल दिए हैं। अब बताओ इतना बड़का बात बोले हैं, किसी के पास शक्ति नहीं है। जिसके पास शक्ति था ना पढ़ने वाला, सबका रिजल्ट देखेगा, नहीं है तो टैलेंट देखना आता है। कब बोर्ड पर बुला के ले आते हैं सबको, जिसको पढ़ाए हैं पिछला साल वाला, पीछे उससे पीछे उससे पीछे सबको बोर्ड पर लाके खड़ा कर देते हैं, किसी से कुछ पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं दम। थोड़ा सा एग्जाम आल है, मालूम नहीं है पूर्ण पूर्णांक सम विषम व्यापक रूप क्या होता है। पढ़ा तो रहे हैं, तो पढ़ा तो रहे तो फिर भाग के उठ के रही है, जा रही है उठ के। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, बैठो कुछ तो सीख रही है ना कम से कम। अच्छा इतना देर पढ़ा, कुछ सीखी कि ना? कुछ सीखने को मिला होगा जरूर, ना के सवाल है ना है। चलो आते हैं यौगिक संख्या। सबसे पीछे यौगिक संख्या किसको कहते हैं बताओ? यौगिक संख्या किसको, कुछ एग्जाम्पल दे के बताओ, छोड़ो परिभाषा, जा भाड़ में, उससे दिक्कत ना है, परिभाषा के गोली मारो, परिभाषा के गोली मारो, छोड़ो यौगिक संख्या के एग्जाम्पल दो, कुछ एग्जाम्पल दो यौगिक संख्या, बगल में यौगिक संख्या के एग्जाम्पल। उससे आगे वाला बेंच पर यौगिक संख्या के एग्जाम्पल कोई दो, एक यौगिक संख्या। उससे बाद, उससे पहले वाला अति बोलो बेंच पर, नहीं नहीं उससे पीछे, इधर से कोई। तू बोले तो बउआ तू तो सीबीएसई में पढ़ ले तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है इस समय तोरा? हाँ तो बोलो, अभी पढ़ रही है, कौन क्लास में है? 7 में। ये सब तो पढ़ना है सब 7 क्लास में।
तो बोलो बोलो एग्जाम्पल तो देना है, हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल में क्या है, कुछ नहीं रखा है एग्जाम्पल में, याद मतलब ना है, माइंड में ना है ना। 4 6 8 9 अपने बोली है, देखियो कि ना है, जैसे हम पूछ लेते हैं, देख के बोलेगी तो कोई दिक्कत ना है, आपने बोली तो कोई एग्जाम परिभाषा मालूम है यौगिक संख्या के, नहीं मालूम है, एग्जाम्पल याद है कि 4 6 8 9, चलो लिखते हैं 4 6 8 9 12, चलो इतने रहने दो, छोड़ो ना, 12 हो गया, बात खत्म। अच्छा आते हैं थोड़ा सा अभाज्य संख्या पर, हम दोनों को एक के साथ कोरिलेट करके पढ़ाएंगे, तभी ये दोनों बुढ़ारी तक के याद रहेगा, दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ एकदम पूरा, हम कहते ना कि बुढ़ारी तक में याद रहेगा एकदम। अभाज्य संख्या, इसका नाम एक बार मालूम है सबको, अभाज्य संख्या के इसी का एक बार नाम है कथी, रूट संख्या, इंग्लिश में कथी बोलते हैं, प्राइम नंबर, इंग्लिश में कथी बोलेंगे, प्राइम नंबर। इसका एग्जाम्पल कोई बताता पीछे से, देखो इस तू से नहीं बोलेगा कोई, मतलब करकट में पढ़ने वाला कोई नहीं बोलेगा, अब सब चुपचाप रहेगा करकट में पढ़ने वाला सब, एसी वाला सब बोलो, सब बोलो था, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक, अब बोलो एक आध दो, चलो रहने दो, ठीक है, बढ़िया लिखवाले है, अच्छा 2 भी होगा, चलो बाद में आया है दिमाग में ना, चलो एग्जाम्पल तो लिखा गया है, यौगिक संख्या के और अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल लिखा गया, एग्जाम्पल ठीक ठाक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल ऊपर भी सही लिखा हुआ है, नीचे भी सही लिखा हुआ है, लेकिन परिभाषा नहीं हो रहा है ना, जब वो मालूम है तो परिभाषा बताने में क्या है, एग्जाम्पल से तो परिभाषा बनता है, एग्जाम्पल से ही हम परिभाषा बनाएंगे, अभी देखो कथी से परिभाषा बनाएंगे, एग्जाम्पल से। अच्छा हम भाज और अभाज की परिभाषा हम जानते हैं, तो उसे एक को जानता होगा, हम 2 को बताएंगे, मतलब इसका भी 2 को परिभाषा बताएंगे, उसका भी 2 को परिभाषा बताएंगे, है कि ना। अच्छा एगो कोई कोई बता, तो कोई हम पूछना चाहते हैं, एक नहीं लिया गया है दोनों में, कोई बोलो तो एक काहे नहीं लिया गया है से, करकट वाला तो किसी को बोलना नहीं है कुछ, हम मना किए करकट वाला को बोलने के लिए, एसी वाला सब बोलो खाली, एक क्यों नहीं है, न भाज न देखो न एक उसमें दिखाई दे, देखो जैसे कहने का मतलब सुनो बढ़िया से, देखो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 भी है, एक मिनट यहाँ 10 लिखेंगे, 10 11 भी है 12 13 सब है, लेकिन एक गायब है, कुछ कारण हो सकता है एक गायब होने का, चलो जल्दी सोच के बताओ, जैसे हम नहीं कहते यहाँ ना गायब है, यहाँ से तो यहाँ है ना, एक गायब है, कुछ कारण होना चाहिए एक गायब होने का, चलो सोच के बताओ सब, पहले करकट वाला को कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बोलो जल्दी से, एक गायब है, एक गायब होने का कुछ कारण हमको बताओ, कुछ उसके, एक सबसे हो जाएगा, और कोई किसी को एक क्यों नहीं होगा, चलो देखो सिखाते हैं हम, देखो पहले परिभाषा हम दोनों का 2 को देंगे, इसका भी 2 को देंगे, इसका भी 2 को देंगे परिभाषा, देखो पहला परिभाषा आसान वाला एकदम, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड, 2 ठो, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा उसको बोलते हैं हम लोग कौन संख्या, अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल कितने गुणनखंड, 2 होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अच्छा ऊपर का में आते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको कौन संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। फिर से बताओ, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक होगा उसको बोलेंगे, क्या लगता है किसी को कोई भूल जाएगा, कहियो लग रहा है कोई भूलेगा, एगो परिभाषा भी और बच्चल है, तो हम बता दिए हल्का वाला, इससे भी परिभाषा और बच्चल है अभी, जो थोड़ा सा कॉपी में लिखाया जाता है सब तरफ पढ़ाया जाता है, जो परिभाषा हम बताएंगे, तो जिसका याद रखना है केवल और केवल कितना गुणनखंड, 2 गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे
कौन संख्या? भाज्य या यौगिक या फिर संयुक्त संख्याएं। एगो परिभाषा क्लियर। अब आते हैं दूसरा परिभाषा में। देखो सुनेगा बढ़िया से। अभी हम इस पर भी आएंगे कि एक को कल्ला छोड़ा गया है, इस पर आएंगे अभी हम कि एक को काहे छोड़ा गया है से। हम एक एक बात बताते हैं कॉन्सेप्ट के साथ एकदम। चलो ये परिभाषा सबके कॉपी में लिखा होगा। एक के छोड़ के, देखो एक को छोड़ेंगे उसमें भी, एक को छोड़ेंगे इसमें भी। एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे उसको बोलते हैं कौन संख्या? अभाज्य संख्या। एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग न लगे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। इस तक किसी को समझ में नहीं आया। पहले वाला सर ठीक था, सबसे अच्छा। इसको बोलेंगे भाज्य में। अच्छा इसमें बोल रहे हैं, देखो इसमें कह रहे हैं एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, दूसरा से कटे, दूसरा से इसमें बोल रहे हैं नहीं कटे। उसमें कथी बोलेंगे? एक से कटे, स्वयं से कटे और दूसरा से भी कटे, दूसरा से भी कटे उसको बोलेंगे कौन संख्या? यौगिक संख्या। फिर से सीखना है। एक को छोड़कर, ये बात दोनों में बोलना है, सुनो बढ़िया से। एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, दूसरा किसी से भी न कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में कथी बोलेंगे? एक को छोड़कर वैसी संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे, दूसरा से भी कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। बोलो परिभाषा याद कुछ समझ में आया कि ना आया? समझ में आया? समझ में? तोरा बोला सीबीएसई समझ में आ गया? पहलुका परिभाषा याद हुआ? पहलुका वाला इससे पहले बताते थे, इससे पहले परिभाषा बताते थे। जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड होगा उसको कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा उसको भाज्य संख्या याद रखना है। इसका दूसरा परिभाषा बताए, एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं कटे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और भाज्य में बोले एक के छोड़कर वैसी संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा दूसरा संख्या से भी कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। बोलो समझ में आ रहा है? सबसे पहले बताओ जितना कमजोर है सीख रहे हैं कि नहीं? तू सब बतवाइया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे कमजोर है तू सब। हमरा समझ में पूरा, हम सबको नड़ी पकड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? तोरा सके बुआ समझ में आ रहा है? तोरा सके पढ़ा रहे हैं से तोरा सके तू सब बोलो तो पढ़ा रहे हैं, समझे नहीं आएगा तो कौन काम के हमें पढ़ा बोर्ड पर खड़ा होके। देखो एक चीज बताते हैं, देखता होगा नाच उच होता है, नचनिया तभी नाच करता है ना जब ताली मारने वाला, देखने वाला खूब अच्छा दर्शक रहता है बैठल। गलती की सही बात? तू सब ताली नहीं मारेगा, अच्छा से कहेगा कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन फायदा हमारा पढ़ावे से? तो याद रखना है वो कलाकार का सबसे ओरिजिनल बात होता है कि भीड़ रहे, खूब तनी ताली उली चले तो उसको नाचने में मजा आता है। तो सही बात है यहाँ मास्टर है स्टूडेंट में। तू जितना अच्छा मतलब कि अति मतलब कहू कि हाँ समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछबहू, उतने अच्छा हमरा अति पढ़ावे में मजा है। सीधे एकदम नाच वाला बात है यहाँ, ये अति पढ़ाई वाला दोनों एकदम सेम बात है। कलाकार को ताली नहीं मिलेगा उसको गाना गाने में अच्छे नहीं लगेगा। हर गाना पर उसको एकदम ताली होना चाहिए। उसी प्रकार हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछो, नहीं समझ में आ रहा है खड़ा होकर पूछो कि सर हमरा यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर से एक बार, दो बार, फिर से तीन बार, तू सब कोई पूछ ही न रहा, कैसे हमरा मजा आती पढ़ाने में? चलो देखो, तो कहने का मतलब है अभी तो हम सिर्फ परिभाषा बताए हैं। कथी बताए हैं? परिभाषा। देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल सही लिखा हुआ कि गलती। दो में एक से भाग लगाएंगे, कटेगा कि ना? कट जाएगा। देखो दो में एक से भाग लगा, एक दूना दो, कट गया। एक बार चेक कर लेते हैं 11 में। एक से लगा रहे हैं पहले, एक में 11 से देंगे, क्या मरतबे कटेगा? 11 मरतबे, यानी क्लियर है। अब कैसे आते? स्वयं से। चलो दो में स्वयं मतलब जो है उसी से लगाना है, तो दो में दो से, दो काम, चलो दो काम दो, कट रहा है। 5 में चेक कर लेते हैं, स्वयं से मतलब कैसे? 5 से। स्वयं कहने का मतलब जो है उसी से भाग देना है, 5 काम 5, कट रहा है। अब बात आता है कि सर जी दूसरा लेते हैं, कटेगा कि ना? चलो कोई भी संख्या इसी में से ले लेते हैं, 17। बोलो कोई भी संख्या बताओ जिससे कट जाएगा 17। एक से कटेगा कि ना? बता, कट जाएगा। 1 से 17 मरतबे। बोलो 17 से कटेगा कि ना? एक मरतबे कट जाएगा, 17 कम 17। अब बता 17 को कोई अगर दूसरा संख्या काटने वाला है तो बोलो, है कोई संख्या? तो याद रखना है परिभाषा सही है एकदम।
परिभाषा कथी है? सही है। जो भी एग्जाम्पल लिखा गया है सब सही है कि अभाज्य संख्या कहने का मतलब एक से कटे, स्वयं से कटे, दूसरा से न कटे। अब आते हैं किसमें? इसमें भाज्य संख्या में। चलो चेक करते हैं कथी का है परिभाषा पहले। एक मिनट, 4 कथी का है? पहले एक से कटे। बोलो एक के पारा में 4 आया कि ना? कट जाएगा 4 मरतबे। आते हैं आपका में फिर एक मिनट, एक से आप स्वयं से, तो बोलो 4 में फिर 4 से देंगे, बोलो 4 कम, बोलो कटेगा कि ना? कट जाएगा पूरा। दूसरा से चेक करते हैं, बोलो दूसरा से कटना चाहिए, कटना चाहिए। कहाँ से काट दें? दू से, दुना, तो दूसरा से भी कट रहा है तो इसको बोलेंगे कौन संख्या? सब का सब कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। यानी एक से कटे, स्वयं से कटे, दूसरा से अगर नहीं कटेगा तो उस संख्या को बोलेंगे अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और एक से कटे, स्वयं से कटे और दूसरा से भी कटे तो उसको बोलेंगे कौन संख्या? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या फिर संयुक्त संख्या। कोई दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत? बोलो हम एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं और इसका हम एग्जाम्पल भी दे दिए, परिभाषा भी समझा दिए। अच्छा थोड़ा सा इस पर आते, इस परिभाषा पर आते हैं। 2 गुणनखंड या 2 से अधिक गुणनखंड क्या कह रहा है? देखो एग्जाम्पल लेते, अभी हम अभाज्य संख्या में लिए हुए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इतना ही लेते हैं। परिभाषा कहा था अच्छा ये भाज्य है कि अभाज्य है? कौन संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। परिभाषा लिखा है वैसी संख्या जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। आते हैं चेक करते हैं। 2 का बोलो 1 के पहाड़ा में 2 आएगा और 2 के पहाड़ा में 2 आएगा। और बताओ तो किसी के पहाड़ा में 2 आएगा तो आएगा? नहीं आएगा। 7 में चेक करते हैं, 1 के पहाड़ा में 7 चलाएगा और 7 के पहाड़ा में 7 आएगा। और किसी के पहाड़ा में आएगा? बोलो 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ये भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आते हैं भाज्य में। भाज्य का एग्जाम्पल अभी तुझसे लिखा है 4, उसके बाद में 6, 8, 9 होगा कि ना? 9, 10, 12। ठीक, चलो इसमें कहा है 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। चलो आते हैं, 1 के पारा में होगा, 4 के पारा में होगा, क्या 2 के पारा में भी होगा? तो बोलो 2 से अधिक गुणनखंड है कि ना? तो यह कौन संख्या होगा? कौन संख्या? भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। चलो 10 में चेक करते हैं, 9 में चेक करते हैं। बोलो 1 के पारा में आएगा, 9 के पारा में, 3 के पारा में 2 से अधिक गुणनखंड है कि ना? यह भी होगा। चलो 12 में आते हैं। बोलो 1 के पारा में आएगा कि ना? 2 के पारा में आएगा कि ना? 3 के पारा में, 4 के, 6 के, 12 के। बोलो 2 से अधिक गुणनखंड है कि ना? तो याद रखना है 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो उसको बोलेंगे भाज्य, अगर 2 गुणनखंड होगा केवल और केवल तो उसको बोलेंगे अभाज्य। अब आते अभी देखो अभी खत्म नहीं हुआ ही, अभी हमको इसको पढ़ाने खत्म करने में 1 घंटा लगेगा, खाली भाज्य और अभाज्य पढ़ाने में। अभी देखो आगे फिर नाच रहे हैं, देखते रहो। चलो अभी तुझसे एग्जाम्पल बताया है, सुनेगा सब बढ़िया से। अभी एग्जाम्पल दिया है 2, 3, 5, 7, 11 दिया था। इसका एग्जाम्पल दिया था, ये अभाज्य का ना है, ये कथी का है? यौगिक का कथी होगा? यौगिक का 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब पूछते हैं सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। एगो चीज तो छूटिए गया, हम कहते सबका मेमोरी कमजोर है। 1 के बारे में हम कुछ बोले, कोई कहबो नहीं किया कि सर जी 1 के बारे में कुछ नहीं बताया। ओ अब पहले से कहा था। पहले चलो आते हैं, अभी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4 होगा। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, थोड़ा सा पहले 1 के बारे में फरिया लेते हैं। देखो 1 को क्यों नहीं हम भाज्य न अभाज्य बोलते हैं, याद रखना है। एक देखो दोनों परिभाषा में हम बोल दिए थे कि 1 को छोड़ा के बोले थे ना, भाज्य की भी परिभाषा बोले 1 को छोड़ देना है, अभाज्य में बोले 1 को छोड़ देना है। अब बताओ अभाज्य की परिभाषा बताए हैं
जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो, दूठ हो। अब भाज में बताया गया दुगो से अधिक, तो बताओ तो तनी एक के गुणनखंड कैगो होगा, से खाली एक के गो ना होगा, लो अबे नहीं करेगा भाज भाज में, और कोई एक के गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक ना भाज है ना अभाज है। अब तो समझ में आ गया होगा सबके, समझ में आया कि काहे नहीं एक अभाज ना अभाज है, क्योंकि अभी हम बताएं कि जिसका केवल और केवल दूठ गुणनखंड होगा उसको अभाज बोलेंगे, तो एक का तो एक गुणनखंड है, इसमें बोले कि दूगो से अधिक गुणनखंड होगा उसको यौगिक बोलेंगे, इसका तो एक गुणनखंड है, ना इसी में आ रहा है, ना अभाजे में आ रहा है, ना भाजे में आ रहा है, इसलिए एक को न तो भाज बोलेंगे और न ही अभाज बोलेंगे। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब कोई अगर थोड़ा से पूछेगा कि बताओ एक न तो भाज है और न ही अभाज है कल्ला, तो हम लोग बोलेंगे कि एक का गुणनखंड केवल क्या होगा, एगो, अभाज का गुणनखंड कहता है कि केवल कितना गुणनखंड होना चाहिए, दूगो, अभाज का गुणनखंड कहता है कि दूगो से अधिक होना चाहिए, दूगो से अधिक, इसलिए एक न भाज है न अभाज है। किसी को कोई दिक्कत है तो एक के बारे में पूछ सकता है दम, है कोई दिक्कत के ग्रो, इधर बढ़े इधर, चलो ठीक, इस मिट जाएगा कैसे रे, यहाँ से ऐसे ना, चलो सबसे छोटी आभास संख्या कितना, सबसे जरूरी आभास संख्या दो, सबसे जरूरी भाज संख्या 4। अब इसी में सवाल पूछेंगे तो बता सकता है ना सब, यही में सवाल पूछेंगे, अभी अलग अलग से नहीं, करकट वाला को नहीं बोलना है, पीछे से बोलना है सबको, एसी वाला सके चुपचाप रहो सब, सुनो मुंह बंद करके, सबसे छोटी सम अभाज संख्या कितना होगा बताना है, कोई नहीं बोलेगा इधर से, सबसे छोटी सम अभाज संख्या, पीछे से कोई बोलो, सबसे छोटी सम अभाज संख्या 2 होगा, सबसे छोटी विषम अभाज संख्या, सबसे छोटी विषम, देखो वहां लिखल है सब, चिट्ठा सामने चोरी करने के लिए लाए हुए बोर्ड पर, तोरा कहे बोलने के लिए रे, सबसे छोटी विषम अभाज संख्या कितना होगा 3, याद रखना है। सबसे छोटी अगर सम अभाज संख्या पूछा जाए, सम अभाज, तो कितना होगा 2 होगा, और सबसे छोटी विषम अभाज पूछा जाएगा तो कथी बोलेंगे, याद रखना है। कोई दिक्कत, अब आते हैं इसमें, सबसे छोटी बताओ, अति यौगिक संख्या कितना होगा 4, अच्छा सबसे छोटी अगर थोड़ा से पूछा जाए सम यौगिक संख्या कितना होगा 4 होगा, आज सबसे जो आगे से कोई नहीं बोलेगा, उधर पूछ रहे हैं हम, सबसे छोटी विषम भाज संख्या बोलो तो, सबसे छोटी विषम भाज संख्या, अरे देखो ना इस समय है, इस समय है, इस समय कथी है विषम, तो सबसे छोटी अगर विषम भाज पूछेगा तो कथी बोलेंगे, विषम भाज पूछेगा तो 9 बोलेंगे। इतना क्लियर, अच्छा तुझसे कहता है सर जी इतना गहराई में जा जाके कला पढ़ा रहे हैं, कहता है कि इतना अंदर तक पढ़ जाए, पूछे क्वेश्चन मैं बोल ना सब समझ में आ जाएगा, पूछता है ना, हाँ ये बात तो सही बोला, एकदम एकदम गरियाता होगा मने मने, कहाँ से ही मास्टरबा चल रहा यहाँ पढ़ा रहे, आ समझ में कि ना, एकदम गरियाता होगा, हम जानते हैं। चलो इसमें किसी को दिक्कत है बोलो तो, इसमें किसी को दिक्कत है अभाज भाज में, अब इस पर और सवाल में आते हैं, अभी इसमें सवाल तो खदान है पूरा, एकदम कमी है इस सवाल में, अभी अब पूछते हैं सवाल, बोलो सबसे छोटी, सुनो सबसे छोटी भाज संख्या, सुनना बढ़िया से, सबसे छोटी भाज संख्या है, कथी बना रहे तू, देखो सबसे छोटी, आगे करकट वाला को नहीं बोलना है, पहले कह दिए हैं, सुनेगा पीछे उसको देखने दो, क्वेश्चन समझना है, सबसे छोटी भाज संख्या और सबसे छोटी अभाज संख्या का HCF कितना होगा, बोलो सोच के, सबसे छोटी भाज संख्या और सबसे छोटी अभाज संख्या का मौसा कितना होगा, 2 होगा, सबको क्लियर पूरा एकदम एक्यूरेट एकदम सही एकदम बोल रही है, 2 होगा, सबसे छोटी भाज संख्या सबसे छोटी अभाज संख्या का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा 8, सबसे छोटी भाज संख्या सबसे छोटी अभाज संख्या का योग कितना होगा, कितना होगा योग, चलो कोई नहीं बोलेगा, देखो एमरी गड़बड़ा जाएगा सब, हम जान रहे कि गलती बोलेगा, सबसे छोटी, मुंह बंद करो, देखो सब गलती करेगा हम जानते हैं, सबसे छोटी अभाज संख्या
तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर कितना होगा? देखो फंस गया ना, हम कह थे कि फंसा देंगे एमडी पक्का। तेरा बोले के लिए मना किया ना कहा। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। बोर्ड पर चिट्ठा सामने है तो गलती नहीं होना चाहिए, चोरी ये लाओ है यहाँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर कितना? 2। पहले बता तो अंतर मतलब कथी होता है? अंतर मतलब कथी? घटाव। अंतर मतलब घटाव। कितना होगा घटा के? 2। सबका गलती है। अब बोली निकलता है -2 होगा ना। अब बोली निकलता है। हम जानते थे कि क्वेश्चन हम फंसाने वाला बोले, हम जानते हैं। देखो क्वेश्चन तो सब सुना नहीं, हम पहले बोले थे कथी? अभाज्य बोले थे। पहले कथी बोले थे? अभाज्य ना, तो 2 लेंगे और उसके बाद कथी बोले थे? भाज्य। तो पूछे थे अंतर, तो -2 ना होगा। हम ऐसा बोले थे कि भाज्य और अभाज्य बोलते तब कितना होता है आंसर? 2 होता है। अच्छा चलो ठीक है, सब बोले आया समझ में। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि कहा। हाँ 2 मरते बोले थे हम। सबसे छोटी अभाज्य बोले थे पहले, तब ना भाज्य बोले थे। तो अभाज्य बोले थे तो 2, अभाज्य बोले कितना? 4। अंतर बताते, जोड़ घटा देना, बात खत्म। अच्छा ठीक, यही में अच्छा इसी में पूछते, पहले बोलते भाज तब बोलते अभाज, तब कितना होता है आंसर? तब 2 हो जाता है। मौसा कितना होगा भाज और अभाज का? सबसे छोटी भाज, अभाज का मौसा कितना? 2 होगा। अब आती भागफल कितना होगा? भागफल सबसे छोटी भाज और सबसे छोटी अभाज का भागफल कितना? भागफल 2। देखो भागफल मतलब 4, अब बोल रहा भाज में अभाज से 2 दूना 4, 2 होगा, बात खत्म है। और सवाल है भाज अभाज में कि कुछ हो? दिमाग उमाग में लाते देखते कुछ होगा तो बताओ। सोचते हैं कुछ होगा सवाल तो बताएंगे, ना तो आगे में बढ़ेंगे। अभी तक हम कथी प्राकृत संख्या बताएं? पूर्ण संख्या, सम, विषम, पूर्णांक, और उसके बाद में व्यापक रूप बताए ना सम विषम के। क्लियर बढ़िया से। अभाज भाज बता दिए हैं, सब एग्जाम्पल भी दे दिए पूरा बढ़िया से। अब कथी बचा हुआ है? नीचे वाला 7 खत्म हो गया रे। चलो कुछ अच्छा देखो, इतना हम अपना मन से पढ़ाए हैं, थोड़ा सा हम अपना मन से कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि तू सब क्या जान रहा है। कुछ क्वेश्चन जैसे लिख के देते हैं, कुछ बना के देखा, थोड़ा सा जान देखते हैं कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। इधर उधर से नहीं लेंगे सवाल, जो परीक्षा में पूछता है ना वही से सवाल हम टेस्ट लेंगे, दूसरा सवाल नहीं लेंगे टेस्ट, ठीक ना। आने तक कहबत है से आगे हम फिर आप अच्छा बताओ। इधर नीचे वाला अब आते हैं हम पढ़ने में ना जाएंगे हम, अब पढ़ने में उसके बाद कभी में अपढ़ने में जाएंगे। लेकिन तू सब सर जी खाली अपने मन से पढ़ाते जा रहे हैं। कुछ तरी तोड़ों से के जांच लेते हैं कि क्या तू सब सीखी हुई है नहीं सीखी, थोड़ा सा के भी जांच लेते हैं, क्वेश्चन वोश्चन लिख के बना उना के। अच्छा ये पता सुनो, ये पहले बताओ, ध्यान दो, ये पहले बताओ कि अभी तक के हम जितना पढ़ाएं वहां से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो बोलो छूटेगा एको ठो? एको को छूटने उठने वाला नहीं है। याद रखना, बिहार बोर्ड का बाबू के बाबू कराना सेट करेगा। यहाँ से जितना टॉपिक अभी तक के पढ़ाई एको को नहीं छूटने वाला है। कुछ क्वेश्चन थे बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन मतलब कहूँ से जहां तहां से कोई भी चैप्टर उप्टर से। मैथ पूरा पढ़ाई भेल है? तो मैथ पूरा पढ़ ले है? त्रिकोणमिति पढ़ ले है? त्रिकोणमिति भेल है पढ़ाई? अरे बोलो ना, त्रिकोणमिति भेल है? बहुपद, समांतर श्रेणी, सब भेल है पढ़ाई? ये वाला अच्छा है। कौन से? ऐसे ना होते
रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। गधा कहीं के वीडियो बनाने से, जो पढ़ा रहा है से पहले सीखने का था, कि जो पढ़ा रहा है सीखने रहा, खाली वीडियो में देखिए देखिए देखने से कथी होगा, कुछ होने वाला है? सीख पहले पढ़ाई, तो खाली वीडियो वीडियो के चक्कर में रहता है। अच्छा से वो कुछ लिख के समझावा ना। सुनो, तू सब कहो कि सर जी जैसे हम अपना मन से अब नहीं बताएंगे कुछ, तू सब कहो कि सर जी चैप्टर से कुछ मैथ टेस्ट लीजिए, हम लेंगे। तू सब जो चैप्टर का वो चैप्टर से हम लेंगे, बोलो सोच के बढ़िया से, बोलो जल्दी से, कोई चैप्टर बोलो कि सर ये चैप्टर से लीजिए टेस्ट, ना तो तू कहते कि सर जी बाली ऐसा चैप्टर तो भारी दे चुकी सब फंस जाते, ऐसा नहीं। तू सर जो चैप्टर बोलो वो चैप्टर से लेंगे टेस्ट, बोलो कोई भी चैप्टर बताओ, माध माध्यिका बहुलक, एपी, बहुपद, वास्तविक संख्या, समांतर श्रेणी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, घन घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, पूछो पूछो जल्दी, कोई त्रिकोणमिति, बोलो कौन चैप्टर से हम टेस्ट लेकर आते क्वेश्चन लिखते हैं, बना के दिखा कुछ, कौन चैप्टर? हम अपना मन से चले, उधर से एक गो ना, तो तोड़ा खाली तोड़ा बोले से ना होगा, सबका उसमें होना चाहिए अभी। बोले यार जैसे लग रहा है कि सर ये चैप्टर से लीजिए, जैसे तुरा लग रहा है कि हम कोई चैप्टर तैयार है, वो चैप्टर बोलो, हम वो चैप्टर से लेंगे। आना तो अगर मन कर रहा है कि सर जी के दूसरे विषय में जांच कर लेते तो जांच कर लो, कोई दूसरा विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, थोड़ा पढ़ के की होती, केमिस्ट्रियो जांच ले लेती लेगा सके बढ़िया से, जीरो है पूरा जीरो। कथी बोलो ना, मैथ है कैसे छुट्टी दे दे, तोरा कैसे छुट्टी होगा? सनी सर जी ना आया अभी तो छुट्टी कैसे होगा? हाँ ना ना, अभी थोड़ा सा ना, एक सके सनी सर जी आगे, थोड़ा सा सनी सर जी तो तब छुट्टी होगी, बैठने का था कहीं के नहीं। आंसर पढ़ में आता है कि अपढ़ में, बनाने के बाद मालूम चलेगा, ध्यान देना है। दो सुनेगा बढ़िया से सब, 45 का वर्गमूल निकलेगा, तो 45 को क्या हम लोग खंड करके लिख सकते हैं? 9 गुने 5 लिख सकते हैं, 45 को 9 गुने 5। चलो आते हैं प्लस 3 रूट 20 को लिख सकते हैं, 4 5 20, और लिख सकते हैं, चलो ठीक लिख सकते हैं। नीचे 2 रूट 5, देखो ऐसा इसलिए किए हैं 9 5 45, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इधर कर दिए हैं 4 5 20, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो देखो 2 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यहाँ कथी का चिन्ह छुपा हुआ है बताओ तो? गुना का, तो 3 बोलो क्या 5 का निकलेगा? नहीं, प्लस 3 बोलो 4 का वर्गमूल 2, क्या 5 का निकलेगा? नहीं, बटा 2 रूट 5। आगे देखो 3 दूना 6 रूट 5, प्लस 3 दूना 6 रूट 5 बटा 2 रूट 5। आगे देखो 6 6 12 रूट 5 बटा में कितना? 2 रूट 5, इससे ही खत्म, 2 6 6, बोलो 6 पढ़ में क्या पढ़ में, कौन संख्या? बस हो गया। किसे किसका सही था बोलो तो? हाँ 6 कॉमन, हाँ कोई दिक्कत ना, बात तो हुए जाएगा फिर तब। 6 कॉमन होगा तो गड़बड़ हो गया, वैसे तो नहीं, अच्छा 6 कॉमन होगा, 6 रूट 5 कॉमन होगा, ये कोई नियम है? एक मिनट सुनो सुनो, एक और 6 कॉमन होगा, अकल रूट 5 कॉमन ना होते, तो ये कोई नियम ना हुआ, बात ऐसे ना होगा, 6 कॉमन लेके तो गलती ना होगा वैसे। देखो इसका कहने का मतलब क्या थी मालूम है? 6 कॉमन ले लेंगे ना, तब बचेगा अंदर रूट 5 या प्लस रूट 5, तो कौन काम के है? अब बता नीचे कितना 2 रूट 5। अब देखो
फिर 6 आ यहाँ गुना के चिन्ह आ एगो रूट 5 जोड़े कितना होगा 2√5 बटा कितना 2√5 इससे ही कट जाएगा आंसर उतना आएगा। लेकिन यह नियम गलत होगा कॉमन लेंगे तो दिमाग में हटा लो इस बात को, यह गलत होगा नियम। माने 6 कॉमन होगा √5 कॉमन नहीं होगा। तो हल्के में ही उपाय है। एमरी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देंगे, ये विदाउट एनसीईआरटी था। हटा देगा, हटा के रहा ऐसे चल गए उठ के। हाँ हाँ चालू है। समय हो गया तो छुट्टी दे दिए कि बंद कर दे रहे, बंद कर दे।